स्वागत करता हूँ अपनी संस्कृति को लिए मेरू पहाड़ पर। और इस अंक में हम बात करेंगे पितृपक्ष को लेकर। हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है पितृपक्ष, और इस साल पितृपक्ष 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जो कि 17 सितंबर तक रहेगा। इस साल नवरात्र और पितृपक्ष में अधिमास पड़ रहा है, जिससे चलते दोनों में 1 महीने का अंतर आ चुका है। जिसके चलते इस साल पितृपक्ष पर एक खास संयोग बन रहा है, जो कि 19 साल बाद आया है। माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष में पूर्वजों का तर्पण नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध के बाद ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध से पितरों को शांति मिलती है, वो प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद परिवार को प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की आराधना के साथ ही स्वर्ग को प्राप्त होने वाले पूर्वजों की श्रद्धा और भाव के साथ पूजा और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितरों के प्रसन्न होने पर ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं। पितरों को देवतुल्य ही माना गया है, इसलिए किसी भी जातक के मृत्यु के बाद भी उनको उतना ही सम्मान मिलता है जितना भगवान को। परमपिता ब्रह्मा ने इस पक्ष को पितरों के लिए ही बनाया है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, जिन प्राणियों की मृत्यु के बाद उनका विधि पूर्वक तर्पण नहीं किया जाता, उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह पक्ष उन्हीं पितृ देवताओं को समर्पित होता है। जो भी अपने पितरों का तर्पण नहीं करता है, उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर जातकों के जीवन में धन और सेहत संबंधी कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का बहुत महत्व होता है। इन दिनों पितरों को याद किया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन बहुत से कम लोगों को ही पता होगा कि दुनिया में सबसे पहले श्राद्ध किसने किया था। महाभारत काल में श्राद्ध के बारे में पता चलता है, जिसमें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के संबंध में कई बातें बताई थी। साथ ही यह भी बताया था कि श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई और धीरे धीरे जनमानस तक ये परंपरा कैसे पहुंची। तो महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी महर्षि अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देख अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देना शुरू कर दिया। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण तृप्त हो गए। लगातार श्राद्ध में भोजन पाने से देवताओं और पितरों को अजीर्ण रोग हो गया। अजीर्ण यानी भोजन का न पच पाना, और उनसे उन्हें परेशानी होने लगी। इस परेशानी से निजात पाने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए और अपने कष्ट के बारे में बताया। देवताओं और पितरों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि अग्निदेव आपका कल्याण करेंगे। अग्निदेव ने देवताओं और पितरों को कहा कि अब से श्राद्ध में हम सभी साथ में भोजन किया करेंगे। मेरे पास रहने से आपका अजीर्ण भी दूर हो जाएगा। यह सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो गए। इसके बाद से ही सबसे पहले श्राद्ध का भोजन पहले अग्नि देवताओं को दिया जाता है, उसके बाद ही देवताओं और पितरों को दिया जाता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हवन में जो पितरों को नियमित पिंडदान दिया जाता है, उससे ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते हैं। इसलिए श्राद्ध में अग्निदेव को देखकर राक्षस भी वहां से चले जाते हैं। अग्नि हर चीज को पवित्र कर देती है। पवित्र खाना मिलते ही देवता और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। क्या आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में पता है कि रेत से भी पिंडदान किया जाता है? और दानवीर कर्ण ने किस प्रकार से श्राद्ध किया था? ऐसी ही कई कहानियां जो इस पितृपक्ष को लेकर हैं। अगर आप जानना चाहें, सुनना चाहें, लेकर हम आएंगे अपने YouTube चैनल मेरू पहाड़ पर। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें।